जब महाराज सूरजमल दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं, जब दुश्मन का डांट खट्टे कर दिया महाराज ने, दुश्मन की सेना को पीछे हटा दिया, जब दुश्मन को पराजित कर दिया तो दुश्मन अपना बेड़ा डाल देते हैं। ऐसे ऐसे शेर हमारी राजस्थान की वीर भूमि में जन्मे हैं, जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। जिनके द्वारा इस राजस्थान की वीर भूमि को हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक जाना जाता है। ऐसे ऐसे महावीर, ऐसे ऐसे सूरमा इस भारत देश में, इस राजस्थान में रहे हैं। सजनों, शाम का टाइम होता है, महाराज सूरजमल और महारानी किशोरी जब जमुना के किनारे टहल रहे होते हैं, दुश्मन ने देखा कि सामने से तो इस जाट पे लड़ना बस की नहीं है, ये जाटों का इतना बड़ा योद्धा है, अगर सामने से युद्ध करेंगे तो हम मरेंगे ही मरेंगे, ये जाट हारने वाला नहीं है। मौका देखा कि शाम के टाइम राजा और रानी दोनों जमुना के तट पर टहल रहे हैं। प्रेमी सजनों, उस दुश्मन ने पीठ से वार कर दिया और महाराज जी को वीर गति को प्राप्त कर देते हैं। इस हिंदुस्तान में एकदम से कयामत सी आ जाती है, जमीन और आसमान एक हो जाते हैं। वो महारानी किशोरी अपने बेटे जवाहर सिंह के पास अपने घोड़े को लेकर के पहुंचती है। जवाहर सिंह भी योद्धा थे, अपनी मूंछों में ताप दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में हम जैसा कोई योद्धा नहीं है। उस समय महारानी किशोरी पहुंच जाती है और जवाहर सिंह से क्या कहती है और जवाहर सिंह क्या जवाब देता है। बड़ी अच्छी रागनी सजनों, देखो कलाकार तो मैं इतना बड़ा नहीं हूं, शायद मुझसे ढंग से गवे नहीं गवे, लेकिन कवि ने, उस लिखने वाले ने एक एक शब्द मोती की तरह इस रागनी में लिख दिया। किस प्रकार से क्या लिखा गुरुजी ने? माँ, आज तूने मेरी पगड़ी को हाथ लगाया है, मैं पगड़ी बांध रहा था, तूने मेरी पगड़ी को नीचे गिरा दिया है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो उसका सर धड़ से काट कर नीचे डाल देता। और क्या करती मुझे ये बताइए जवाहर बेटा, और करती भी क्या मैं? जो तू शीशा के सामने खड़ा होकर के, आईने के सामने खड़ा होकर के और बड़ा मूंछों को ताप दे रहा है। ताप दे रहा हूं क्योंकि क्षत्रिय वंश का खून मेरी नाड़ियों के अंदर दौड़ रहा है। मैं एक योद्धा हूं, एक वीर हूं, और वीर की मूंछों पे ताप होना भी चाहिए। लेकिन वीर की मूंछों पे ताप उसके पे शोभा देता है जो वीर कहलाया जाता है। अगर तू अपने आप को वीर मानता है, अपने आप को शूरवीर मानता है, तो जा करके देख दिल्ली में क्या हुआ है। क्या हुआ है तुझे नहीं पता? मुझे तो नहीं पता है। क्यों? जब तुझे यही नहीं पता कि दिल्ली में क्या हुआ है तो किस बात का योद्धा है फिर तू? उस दिल्ली में मुगलों ने तेरे बाप को धोखे से मार दिया है। और जा, अगर तू इतना बड़ा योद्धा है और इतना शूरवीर है तो अपने बाप की लाश को ला करके दिखा दे। हे माँ, तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो महाराज सूरजमल से सामने डट के युद्ध तो कर सके, और तू वीर गति की बात करती है। अच्छा हाँ। किस सर पे शोभा ना देती आपकी पगड़ी, किस सर पे शोभा ना देती आपकी पगड़ी, और दिल्ली में ठोकर खावा तेरे बाप की पगड़ी। माँ, क्या तुम सत्य कह रही हो? हाँ, तेरे बाप की पगड़ी दिल्ली में ठोकर खा, जा करके देख जवाहर सिंह से। मुझे यकीन तो नहीं होता है, लेकिन मैंने वो हादसा अपनी आंखों से देखा। अच्छा। और तेरे पिता को मैं वहीं पर छोड़ करके आया। हे माँ, अगर क्षत्रिय वंश का खून मेरी नाड़ियों में है और वाकई में इस राजस्थान की वीर भूमि से पैदाइश हूं,
उस दिल्ली के अंदर ऐसा कोहराम में मचा करके दिखा दूंगा कि आज से पहले दिल्ली में ऐसे योद्धा पहुंचे नहीं होंगे। अच्छा मेरी बात सुनिए। कहिए अपनी बात और मेरी बात का जवाब दे और अपना जवाब मुझसे ले। हो मेरी और तारे बगा दीपा और जागे रहा मेरी माता जो से बताने में हो मेरी तारे बगा दीपा जागे रहा माता जो से बताने में हो मेरी तारे बगा दीपा। डांट लेता मैं छतरी का बेटा सूरी दूध और पानी छाट लेता। अगर मेरी माँ ना होती धरते शीश लेता। अगर मेरी माँ ना होती धरते शीश काट लेता। बात क्या पिछानी खाके तेरे पिता सूरजमल की दिल्ली में बड़ी महलास हो। तेरे पिता सूरजमल की दिल्ली में बड़ी महलास हो। लिया सिर मुगलों ने तार लिया सिर मुगलों ने मेरी माँ। हाँ। इस मेरे जीवन पे तुम्हारे इन इतने एहसान हैं कि उन एहसानों का बदला मैं अगले 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संसार जानता है मेरी जन्म देने वाली माँ मुझे छोड़ करके चली गई। इस दुनिया को छोड़ करके मेरी माँ चली गई तो उसके बाद आपने मेरा लालन पालन किया, मुझे प्यार दिया, मुझे लाड किया, मुझे दुलार किया। तुम्हारे इन एहसानों का बदला तो मैं 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। तो सुन जवाहर सिंह, अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहता है
अगर मेरे लाड और प्यार का बदला चुकाना चाहता है तो ये जिस बात को मैं बोल रही हूँ वो काम करके दिखा दे, और दिखा दे कि छतरापन क्या होता है। उन्हें मुंह तोड़ करके जवाब दे और अपने बाप की लाश को ला करके दिखा मुझे। सुनिए मेरी बात। सही अपने लाचार माता जननी माते जननी महत ज्यादा तूने, जननी महत ज्यादा तूने मुझको किया प्यार माता। लाश पिता की नाला हयात और जीना है धिक्कार माता। लाश पिता की नाला हयात जीना है धिक्कार माता। मार दई एक दहाड़े धरती और धरती अंदर हिल जाएंगे। धरती अंदर हिल जाएंगे। ओ मेरा खास किशोरी नाम, मेरा खास किशोरी नाम। ये इतिहास गवाह है। समझ रहा है जवाहर सिंह, मेरी बात सुने। जैसे बात को तू छोटी मोटी समझ रहा है, इतनी छोटी बात नहीं है, इतना आसान नहीं है तेरे पिता को लाना जितना तू छोटा मोटा समझ रहा है इस खेल को। ये इतिहास गवाह है, जब भी किसी अबला की आग की बचाने की बात आई हो या किसी गरीब को सताया गया हो तो ये भरतपुर के जाट बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। जान से जान अड़ा करके हम सतियों की लाज बचाते हैं। तो आज तो हमारे पूर्वज, आज तो हमारे सर की बात है। उस दिल्ली के अंदर ऐसा कोहराम मचा करके आऊंगा। मेरी बात सुनिए। कहिए अपनी बात। भेड़ा दूंगा उस दिल्ली के दरमियान माता। प्रेमी सजनों, तीसरी लाइन में उस कवि ने ऐसे वर्ड लिख दिए, अगर आपके दिल को छू जाएं और लगे कि उस कवि ने वाकई सत्य बात लगी है तब पीछे तक ताली होनी चाहिए सुनने के बाद। तेरी जन्म जन्म तक रहूं तारता जो तेरे एहसान माता। ईट से ईट भिड़ा दूंगा उस दिल्ली के दरमियान माता। जाटों की हम जाटों की दिख जाटों की न देख वीरता। सारा हिंदुस्तान माता
सुल्तान माता। खूनों के दरिया में जासूस हो, खूनों के दरिया में जासूसी ऐसा तू मचाना चाहे। बड़ी चिडोलू मेरी मती हुई से जो भंगे, रजवाड़ा में चिट्ठी मेरी वो छत्तीस जान रहे। रजवाड़ा में चिट्ठी मेरी छत्तीस जान रहे। ओ मते तेरे करे मेरे लाल, मते तेरे करे मेरे लाल, चाले कुछे मते ना करिए माने में हो मेरी तारे बगा दी ओहो। और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय कपूर सिंह बेनीवाल जी और भी कई दानी दाताओं ने महाराजा सूरजमल की इस रागनी का सम्मान किया, हमारे उन पूर्वजों का सम्मान किया जिनके वजह से आज हमारे राजस्थान को विदेशों तक जाना जाता है। मैं सभी दानी दाताओं का बार बार धन्यवाद करता हूं। क्या बताए उस्तादों। और आदरणीय हमारे अंकल जी वो भी 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं, हम दोनों कलाकारों का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं अंकल जी का बार बार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सजनों बड़े कम बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो ऐसी धार्मिक रागनियों पर कलाकारों का मान सम्मान किया करते हैं। मैं अपनी प्यारी सी जनता से पूछना चाहूंगा, अगर रागनी समझ में आ रही है तो एक बार ताली मार दो पीछे तक। अगली कली के माध्यम से अच्छा जी आ तो रही है, लेकिन ये पीछे वाले ज्यादा बोल रहे हैं, कम बोलो। संगीत की आवाज ज्यादा आ रही है। मैं उस्तादों से अनुरोध करूंगा कि वो मीठा मीठा बजा करके रखें, क्योंकि जब तक आप लोगों के शब्द समझ में नहीं आएंगे तो हमारा गाना बिल्कुल खराब है। हमारे अंकल जी वो भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं, उनका भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। अगली कली के माध्यम से क्या बताए भला। गर्जन सुन के कुदरत भी हो जा भयभीत, लाज बच्चा में सतियों की ये मारे खानदान की रीत। लाज बच्चा में सतियों की ये मारे खानदान की रीत। तुम्हारा सुनती हर बन जाते रहे। जिस घर में हो प्यार मेरी सदा बिगड़ी हुई बात।
मेरी तारे बगा दीपा लाज बच्चा में सतियों की हमारे खानदान की रीत। हमने जब सभी सतियों की लाज बचाई है तो आज इस भरतपुर की आन बान शान महाराज सूरजमल की पगड़ी का सवाल है। तो माँ मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? 36 कौम को एक किया और उस दिल्ली के अंदर चल देते हैं लड़ाई करने के लिए, और किस प्रकार से दिल्ली पर चढ़ाई करते हैं बाकी हवाला इस रागनी के माध्यम से क्या बताया। हेलो क्या आदरणीय सरपंच बहादुर जी, देखो यूं देख ले करो, जब ये रागनी का महोत्सव बने जब तुम आ जाओ, एक बार लिख लो, बीच में बता दिया करो। आदरणीय सरपंच बहादुर जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। कोई भी पैसा देना हो या वो किसी का सम्मान कराना हो तो रागनी के या तो पहले करा लिया करो या बाद में, फिर सारा माहौल खराब होता है। आइए उस्ताद जो किस प्रकार से गरम बज के आएंगे। चली तलवार और कट कट शीश गिरे धरनी पे, बह के चली खून की धार। कट कट शीश गिरे धरनी पे, बह के चलिए खून की धार। ये बच्ची लड़ाई लाल किले पे हो, बच्ची लड़ाई लाल किले पे, और दोनों चलिए तलवार। शीश गिरे धरती में, बह के चलिए खून की धार। कट शीश गिरे धरती में, बह के चलिए खून की धार। चढ़ गए ये हाथी चढ़ैया तो हाथी पे चढ़ गए, कुछ घोड़े पे असवार। पैदल पलटन और रिसाला, पैदल पलटन और रिसाला, मंड में मच गई हाहाकार। पैदल पलटन और रिसाले, मंड में मच गई हाहाकार। कुछ गए मुगल किले के अंदर हो। बार बार धन्यवाद करता हूँ प्रेमी सजनों। जब उन जाटों की फौज उस दिल्ली में घुस जाती है, मुगलों को पकड़ पकड़ करके मारा। जब मुगलों को लगा कि ये जाटों की सेना छोड़े ना,
या तो दबक जाओ, ना तो एक जिंदा नहीं बचा मुगल। उस किले का दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ गए मुगल किले के अंदर, हो कुछ गए मुगल किले के अंदर, जिन्ने कर लिए बंद के बार। एक पेश ना जाए छतरिन की, एक पेश ना जाए छतरिन की, का पेश फिरे एक पेश ना जाए छतरिन की, जैसे भूखा फिरे नहार। एक पेश ना जाए छतरिन की, जैसे भूखा फिरे नहार। एक पेश ना जाए छतरिन की, जैसे भूखा फिरे नहार। भरतपुर के जवान उस दिल्ली में ऐसे घूम रहे हैं जैसे शेर भूखा वन में घूमता है, शिकार नहीं मिलता है। उन मुगलों ने डर के वजह से अपने फाटक को बंद कर लिया, किले को बंद कर लिया। उस अहमद शाह ने जब पता लगा कि जाटों की पूरी पलटन इस दिल्ली को शमशान बनाने के लिए आई है, अहमद शाह ने ऑर्डर कर दिया किले के फाटक बंद कर लो अगर जान बचानी है जाटों से। अगली कली में क्या लिखा बोला? परे जो जाए टक्कर मारी जब हाथी ने, टक्कर मारी जब हाथी ने माथे में गई कील समाए। टक्कर मारी जब हाथी ने माथे में गई कील समाए। टक्कर मारी जब हाथी ने माथे में गई कील समाए। फाटक नहीं किले को टूटो। सजनों, जब उस हाथी ने टक्कर मारी तो फाटक में कील होती है, आप सभी भली भांति जानते हो। हाथी के माथे में कील समा जाती है। जब फाटक नहीं किले का टूटो, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। पवर सिंह बलराम सिंह ने, पवर सिंह बलराम सिंह ने अपनी छाती दैया। पवर सिंह बलराम ने भाइयों अपनी छाती दैया। पवर सिंह बलराम ने भाइयों अपनी छाती दैया। जब उस बलराम सिंह ने, बल्लभगढ़ के राजा उस बल्लू ने अपनी छाती अड़ा दी कि मुझ में उस हाथी की चोट दी जाए, मैं अपनी छाती अड़ाता हूं, तो जवाहर सिंह जी पीछे के हट जाते हैं। ये जवाहर सिंह पीछे के हट गो और मुंह पे जवान मारो न जाए। अगर शब्द अच्छे लगे तो सुनने के बाद ताली होनी चाहिए। ये जवाहर सिंह पीछे के हट गो और मुंह पे जवान मारो न जाए। और चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दऊ बलि चढ़ाए। चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दऊ बलि चढ़ाए। चढ़ी किशोरी जब हाथी पे भैया की दऊ बलि चढ़ाए। कुछ लगा दिए हाथी के, कुछ लगा दिए हाथी के, जिनने टक्कर दही रिसाए। प्रेमी सजनों,
जब हाथी को रुसाने के लिए मजबूर किया जाता है, रण में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो अंकुश लगाया जाता है। आप सभी भली बातें जानते हैं। ये अंकुश लगा दिए हाथी के, जाने टक्कर दईर शाय। किला टूट गयो फाटक को, किला टूट गयो फाटक को, जिस पे जवान परे किला टूट गयो फाटक को, एकदम ज्वार पड़े बहरा। बची लड़ाई लाल किले में हो, लड़ाई लाल किले में उन चलिए तलवार, कट कट बीच पड़े धरती में, लेके चलिए खून की धार। कट कट शीश पड़े धरती में, लेके चलिए खून की धार। कट कट शीश गिरे धरती में, लेके चलिए खून की धार। कट कट शीश पड़े धरती में, लेके चलिए खून की धार। एक बार जोरदार ताली